पहला, वह हमेशा कुछ सीखते रहते हैं। बिल गेट्स हार्वर्ड विश्वविद्यालय की पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले व्यक्ति के रूप में बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन इसका कारण केवल यह था कि उन्हें और उनके दोस्त पॉल एलन को अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करने की अच्छी संभावनाएं नज़र आ रही थी। असल में बिल गेट्स पढ़ना और नई नई चीज़ों को जानना बहुत पसंद करते हैं। कॉलेज के दिनों में तो वो कभी कभी उन कक्षाओं में जा बैठते थे जिनका उनकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता था। दूसरा, वह सब कुछ पढ़ते हैं। बिल गेट्स के पिता ने एक साक्षात्कार में कहा था कि वे सब कुछ पढ़ते हैं, कभी कभी तो हमेशा पढ़ते ही रहते हैं। वह सभी प्रकार की किताबों को पसंद करते हैं, चाहे वह विश्वकोश हो, विज्ञान कल्प हो या कोई और किताब। बिल गेट्स की इस आदत की वजह से उनके माता पिता उन्हें किताबी कीड़ा समझने लगे थे और वह इस बात से इतने चिंतित हो गए थे कि उन्हें रात के भोजन के समय कुछ भी ना पढ़ने का नियम लगाना पड़ा था। लेकिन गेट्स का पढ़ने के प्रति वह प्रेम आज भी उनमें जारी है और अब तो वे हर साल अपनी पसंदीदा किताबों की एक लिस्ट भी प्रकाशित करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना एक अच्छी आदत है। इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और हमारे विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आता है। हम ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड होते हैं। तीसरा, वह दूसरों को भी श्रेय देते हैं। जब उनसे एक बार पूछा गया कि आपके अब तक के सबसे अच्छे बिजनेस डिसीजन कौन से थे जो आपने लिए थे, इस पर उनका जवाब था कि मेरा सबसे अच्छा बिजनेस डिसीजन कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए डेडिकेटेड और सही लोगों का चुनाव करना था। वे इस श्रेणी में अपने दोस्त पॉल एलन को सबसे ऊपर रखते हैं। हालांकि उनके और एलन के बीच बहुत ही जटिल संबंध थे, लेकिन फिर भी वे एलन को अपने बिजनेस पार्टनर के रूप में चुनने को सबसे अच्छा निर्णय मानते हैं। हर व्यक्ति खुद को लोकप्रिय बनाना चाहता है और हम सभी को उस काम में अच्छा होना चाहिए, लेकिन उससे भी बढ़कर विवेकशीलता की बात यह होगी कि जब भी संभव हो आप जिसके साथ काम करते हैं उसे भी काम का श्रेय जरूर दें। चौथा, वे अपनी निर्णय क्षमता पर विश्वास करते हैं। हो सकता है कि आप दूसरों के सुझावों व राय को मानकर एक अच्छा करियर बना लें, लेकिन यदि आप अपने लिए बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जैसी करियर की कल्पना करते हैं तो खुद के द्वारा लिए गए निर्णय पर विश्वास करें। अपने आप की सुने, चाहे सारी दुनिया उसको नकारे या गलत कहे। ऐसे ही बात बिल और एलन के साथ हुई थी। उन्होंने एक बार अपनी भाषण में कहा था, हमने एक ऐसे विचार को ले आगे बढ़ने का निर्णय लिया था जिससे कोई भी मानने को तैयार नहीं था। कोई यह स्वीकार नहीं कर रहा था कि कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर्स एक दिन ऐसे औजार बन जाएंगे जो हर मेज पर और हर घर में होंगे। उन्होंने तमाम असहमतियों के बावजूद अपने निर्णय पर दृढ़ विश्वास रख कंपनी शुरू की और उसके बाद जो हुआ वह इतिहास है। जरा सोचिए, अगर उस समय गेट्स लोगों की बात सुनते तो क्या आज के बिल गेट्स होते। चौथा, वह जिस काम को करते उस पर पूरा कंसंट्रेट करते हैं। लोगों का ध्यान बहुत जल्दी भटकता है, इसके कारण वे किसी एक काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते और आज की दुनिया तो मल्टीटास्किंग की हो गई है। लोग एक साथ कई कामों को करते हैं। हालांकि लोग इस वर्क कल्चर से कोई भी काम अच्छे ढंग से नहीं कर पाते। बिल गेट्स भी इसका विरोध करते हैं और सिर्फ इसका विरोध ही नहीं करते बल्कि किसी एक काम को पूरी तरह फोकस हो कि करने की आदत पालन करते हैं। संभव हो कि इतना कंसंट्रेट ना कर पाए, लेकिन हमें यह हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस काम को करें उसमें बिना किसी डिस्टर्बेंस के पूरी तरह फोकस करें। इससे हम न सिर्फ उस काम को बेहतरीन ढंग से कर पाते हैं बल्कि उस काम से हम दूसरों पर भी अच्छा प्रभाव डालते हैं।